इकोनॉमी अपडेट ये है कि हमारे लास्ट 2 मंथ्स का जो एवरेज इंपोर्ट बिल है वो करीब $5 बिलियन है और वो स्टिल ज़्यादा है एक्सपोर्ट प्लस रेमिटेंसेस से, क्योंकि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारी रेमिटेंसेस गिर रही हैं। अच्छा, साथ साथ बहुत सारे आउटफ्लोज ऐसे हैं जो हमने अभी जानबूझ के रोके हुए हैं। उसमें एक मेजर आउटफ्लो है फॉरेन डिविडेंड पेमेंट्स का। फॉरेन डिविडेंड पेमेंट्स क्या है कि हमारी स्टॉक मार्केट की कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिसके इन्वेस्टर्स बाहर बैठे हैं, कंट्रोलिंग इन्वेस्टर्स, तो वो अपना डिविडेंड निकाल के यहाँ से ले जाते हैं। तो इस वक्त हमने उन पे भी रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि वो डिविडेंड नहीं ले जा सकते, तो हमने उसको रोका हुआ है। साथ साथ एक प्रॉब्लम ये भी हुआ है कि हमने पाकिस्तान ने जो फॉरेन लोन्स लिए हुए हैं उनके इंटरेस्ट रेट भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि दुनिया भर में एफईडी इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है। और अगर हमने वेरिएबल रेट यानी लाइबोर इंटरेस्ट रेट पे लोन लिए हुए हैं तो वो इंटरेस्ट पेमेंट्स भी बढ़ रही है, जो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। साथ एक और प्रॉब्लम ये हो रहा है कि एफबीआर की टैक्स कलेक्शन भी गिर रही है, क्योंकि हमने इंपोर्ट पे सख्त बैन लगाया हुआ है। अब जरा एक बात सोचें, हमारा इंपोर्ट के टाइम हम बहुत सारा टैक्स कलेक्ट कर लेते हैं, तो जब इंपोर्ट बैन होगा तो ऑटोमेटिकली वो सारा टैक्स भी लॉस हो जाएगा। अच्छा, ये इंपोर्ट पे टैक्स कलेक्ट करने की पॉलिसी खुद इसहाकदार साहब ने 2013 में लगाई थी और आज वो उन्हीं के लिए मसला कर रही है, सोचे ना। अच्छा, पहले 2013 में हम लोग जो हमारे टोटल टैक्स कलेक्शन का 39% इंपोर्ट से होता था, लेकिन अब इतना हमने डिपेंडेंट कर दिया है कि अब ये 45% के करीब करीब हो गया है। तो अब अपनी बनाई हुई पॉलिसी अपने आप के ही सामने आ रही है। अच्छा, एक और मसला ये है कि जब हमने इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन कर दिया, हम एलसीज वगैरह नहीं खोलने दे रहे, तो अब कितने लोग ऐसे हैं जो इनफॉर्मल चैनल से इंपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, वो भाई किसी ना किसी तरह उनको अपना काम तो चलाना है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि जो फॉरेन कंट्रीज में जो बाहर ओवरसीज पाकिस्तानी रेमिटेंसेस भेज रहे थे उनको बोलते हैं वहां आप पेमेंट कर दो, हम यहाँ आपकी पेमेंट कर देंगे। तो अल्टीमेटली वो इंपोर्ट भी कर रहे हैं, यानी इंपोर्ट भी हो रही है और फिर रेमिटेंसेस फॉर्मल चैनल से नहीं आ रही है, तो ये भी रेमिटेंस गिरने का एक वजह है। तो इसका नेट इंपैक्ट क्या होगा, एक एंड से रेमिटेंसेस कम हो जाएंगी और दूसरे एंड से इंपोर्ट्स भी, ऑफिशियल इंपोर्ट्स भी कम हो जाएंगे। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट पे तो कोई नेट इंपैक्ट नहीं आएगा, लेकिन हाँ, इसका एक नुकसान क्या होगा कि जब हमारा फॉर्मल इंपोर्ट नहीं होगी तो वो इंपोर्ट फॉर्मल प्राइस पे नहीं हो रही होगी, तो हमारी वो अंडर इनवॉइसिंग की वजह से या स्मगल्ड आप उसको समझ लें, तो हमारा बहुत सारा एफबीआर का टैक्स लॉस जरूर हो रहा होगा। तो ये नुकसान हमारे मुल्क को हो रहा है। अच्छा, अगर आप गौर करें ना, तो इस वक्त एसबीपी की जो पॉलिसीज है ना, वो सप्लाई साइड को कट कर रही है कि भाई इंपोर्ट की सप्लाई को किसी तरह रोक दो। तो जब सप्लाई साइड को आप रोकोगे तो हमारे एक तो लॉस ऑफ टैक्सेस होंगे, नंबर 2 प्रोडक्ट्स की शॉर्टेज हो जाएंगी। भाई ये इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है, प्रोडक्ट्स की शॉर्टेज हो जाएंगी, जितनी इंपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं उसमें जॉब लॉसेस शुरू हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह क्रिएट हो सकती है। तो ये सारी चीजें, अच्छा गोइंग फॉरवर्ड हमें आप आने वाले कुछ महीनों में ये एक्सपेक्टेड है कि इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह की, जो एसी वगैरह, इन चीज़ों की भी हाई शॉर्टेज हो जाएगी। अच्छा, इंपोर्ट बैन हमने ऐसा लगाया हुआ है कि हमने कई जगह मशीनरीज इंपोर्ट करने से भी रोक दिया है। तो जब आप मशीनरीज इंपोर्ट करने से रोकोगे तो एक तो आपकी एक्सपोर्ट्स इफेक्टेड हो जाएंगी, भाई उन्हीं मशीन से चीजें प्रोड्यूस होती हैं और फिर एक्सपोर्ट होता है, तो एक्सपोर्ट इफेक्टेड हो जाएंगी। और सेकेंडली जो आपकी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रीज है वो भी इफेक्ट हो जाएंगी। क्या मतलब, यानी मार्केट में आप यूं समझ लें कि तैयार एप्पल फोन तो अवेलेबल है, लेकिन जो लोकल फोन पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हो रहे थे वो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए मशीनरीज चाहिए होती हैं, चिप्स इंपोर्ट करनी होती हैं। तो आपने कुछ ऐसी पॉलिसी बना दी है कि जिससे हमारी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी इफेक्ट हो रही है। इसके सामने एक और प्रॉब्लम भी आ रहा है कि हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को प्रॉब्लम है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बायर साइड वीक हो गई है, यानी दुनिया में एक रिसेशन है तो माल बिकना भी मुश्किल हो गया है। तो टेक्सटाइल पे एक अलग प्रॉब्लम आ रहा है जिसकी वजह से भी जॉब लॉसेज एक्सपेक्टेड है। तो इससे बहुत बेहतर था कि सप्लाई साइड को रोकने के बजाय अगर आप डिमांड साइड पे काम कर लेते। भाई देखें, आपने नई गाड़ियां तो बैन कर दी, लेकिन व्हाट अबाउट दी एग्जिस्टिंग कार्स जो इतना फ्यूल कंज्यूम कर रही है, क्या उस फ्यूल कंजम्पशन को रोकने की कोई पॉलिसी बनी है? आपने नए एसीज को आने से तो रोक दिया, क्या जो पुराने एसीज और पुराने इतनी इक्विपमेंट्स चल रही हैं उनकी एनर्जी कंजम्पशन को रोकने के लिए कुछ कोशिश की है? अच्छा, अगर आप लास्ट ईयर की फिगर्स देखें ना, तो हमारा एनर्जी प्लस फूड का जो इंपोर्ट बिल है ना, वो हायर है हमारी एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स से, यानी इतना ज्यादा, इतना ठीक ठाक एनर्जी हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तो आपको कुछ डिमांड साइड की भी पॉलिसीज बना लेनी चाहिए थी। फॉर एग्जांपल, आपने वर्किंग डेज, पहले इस पे बात भी हो रही थी लेकिन फिर कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं हुई, 3 to 4 वर्किंग डेज करें, वर्क फ्रॉम होम का कल्चर करें, शाम 6 बजे सारी मार्केट्स और शॉपिंग सेंटर्स वगैरह बंद करने का कल्चर, सुबह जल्दी स्टार्ट करने का कल्चर। सबसे अहम, अब शादियों का सीजन आ रहा है, शादियों पर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाओ भाई, शादियों की जो शादी हॉल्स पे कि वो जल्दी क्लोज हो, उनके टाइमिंग्स पे कुछ हो। और वो वैसे भी एक लग्जरी है, जो बड़ी बड़ी दावतें हो रही हैं 1000 लोगों की, 2-2 हजार लोगों की, तो वहां से आपको उन पे हायर टैक्सेस लगाओ, या वहां से आप उन लोगों को पकड़ो जो बहुत हमारी ब्लैक इकोनॉमी का हिस्सा है। भाई हमारे मुल्क का मसला ये है कि एक बहुत बड़ी इकोनॉमी अनडॉक्यूमेंटेड है, यानी लोग बेतहाशा खर्चा कर रहे हैं।
तो आप उनको ट्रेस कैसे करेंगे? तो FBR के पावर्स को इंक्रीज करने की जरूरत है कि इन शादी हॉल्स पे रिस्ट्रिक्ट करें या कोई ऐसे टैक्सेस लगाएं कि अगर 300 या 500 लोगों से ऊपर की दावत होगी तो एक बहुत बड़ा सुपर टैक्स यहां इंपोज हो जाएगा। ये ज्यादा बेहतर है। अच्छा, अफसोस के साथ अगर हम देखें ना, तो हमारे मुल्क में रिटेलर्स और ट्रेडर्स के लिए ये हेवन है, ये जन्नत है। वो टैक्स ही नहीं देते, जबकि इंडस्ट्रीज पे हमने बहुत टैक्स लगाया। और मैंने लास्ट ईयर भी इस पे वीडियो बनाई थी और आपने देखा था कि सुपर टैक्स इंपोज कर दिया, यानी हमारी कंपनीज पे सुपर टैक्स इंपोज कर दिया है, जबकि एज कंपेयर टू यूके वगैरह में 19% टैक्स है और यहाँ 39% टैक्स हो गया है। इसी तरह एक और बहुत बड़े सेक्टर को हमने इग्नोर किया भाई, वो रियल एस्टेट है। भाई रियल एस्टेट में अगर 10 करोड़ की आप जगह लेते हो तो दिखा 3-4 करोड़ की रहे होते हो, तो उनको अपनी ऑफिशियल वैल्यू पे ले आए और उनसे अपना टैक्स कलेक्ट करें। शादी हॉल्स पे टैक्स बढ़ाएं। लेकिन अफसोस के साथ है क्या कि वो जो रियल एस्टेट सेक्टर और ये जो मैरिज हॉल्स वगैरह के सेक्टर है, वो इतने इन्फ्लुएंशियल लोगों के हाथ में है, सॉरी के साथ, कि उस पर कोई हाथ नहीं डाल सकता। यानी ये सब वो कहते हैं ना, यू स्क्रैच माई बैक एंड आई स्क्रैच योर्स। तो इसी तरह मिली भगत चल रही है। जबकि आप देखें, एक तरफ मुल्क में ऑफिशियल जो फिगर्स के हिसाब से मुल्क की डिफॉल्ट की बातें होती हैं, और दूसरी तरफ आप देखें तो हमारे पास बड़ी बड़ी लग्जरियस कार्स नजर आ रही होती हैं, बड़ी बड़ी आपके देर इज शादी हॉल्स भरे हुए हैं, आपके रेस्टोरेंट्स भरे हुए हैं। तो ये एक इम्बैलेंस है। अच्छा, डिमांड साइड पे ऐसा भी हो सकता है जो दूसरे कंट्रीज में है कि आप अपने डिमांड साइड पे कार पूल्स इंट्रोड्यूस करें कि अगर एक गाड़ी में कम से कम ज्यादा लोग बैठे हुए हो तो उनके लिए कोई इंसेंटिव हो। इस तरह की कोई पॉलिसीज अगर आप इंट्रोड्यूस करें तो इससे भी आप, या ऑल्टरनेट ट्रांसपोर्ट आप अच्छा लेकर आए तो उससे कार्स वगैरह की कंजम्पशन कम हो जाए। ऐसी कोई चीज भी हम कर सकते हैं। और मैं अपनी ऑडियंस से यहाँ कहूंगा कि वो इस पे कमेंट करें और हमें और ऐसे आइडियाज दें गवर्नमेंट के लिए कि वो किस तरह इस चीज को रिड्यूस कर सकते हैं, यानी हमारी फ्यूल की कंजम्पशन को, एनर्जी की कंजम्पशन को रिड्यूस कर सकते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।